हेलो दोस्तों, आज जानते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। अब सभी लोग गंगा नदी के बारे में ज़रूर ही जानते होंगे। भारत में बहने वाली हिंदुओं की सबसे प्रमुख नदी है। गंगा नदी की बहुत सी सारी सहायक नदियाँ भी हैं जो गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। आज इस वीडियो में हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। कौन है? गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उप द्रोणी क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के सबसे प्रमुख शहरों जैसे कि बनारस, काशी, प्रयागराज, कानपुर, पटना और ये बहुत सारी प्रमुख शहरों से बहती है। गंगा नदी सनातन धर्म की एक पवित्र नदी है, इसलिए गंगा को कोई गंगा नहीं गंगा माँ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। गंगा नदी हिंदुओं के लिहाजे से सबसे बड़ी नदी है। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी नदी, जो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी, निकलती है, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यमुना, रामगंगा और भी बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी नदी, महानदी और सोन, तमसा गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती रहती है। त्रिमोनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिले के कटरिया गांव के निकट स्थित 3 नदियों का संगम है। यहाँ प्रमुख रूप से कोसी का गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिले के कटरिया गांव के निकट स्थित 3 नदियों का संगम है। यहाँ प्रमुख रूप से कोसी नदी का गंगा में मिलन होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोसी नदी में बाढ़ आता है या उफान आता है तो यह अपने साथ साथ 1000 या 1500 गाँवों को भी डुबा लेता है।
त्रिमोहनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा का संगम है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 13 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहनी संगम भी उनमें से एक है। गंगा की उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और काशी तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी थ्रोन्स नदी आदि है। यमुना की सबसे प्रमुख महानदी सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदरपुष्ट चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकली है। हिमालय के ऊपरी भाग में इसमें टोन्स तथा बाद में लघु हिमालय में आने पर इसमें गिरि और आसन नदियाँ मिलती हैं। इनके अलावा चंबल, बेतवा, शारदा और केन यमुना नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। चंबल इटावा के पास तथा बेतवा महोबा और हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। यमुना प्रयागराज के निकट बाईं ओर से गंगा नदी में जा गिरती है। रामगंगा मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर जिले से बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में जा मिलती है। करनाली मफसातुंग नामक हिमनद से निकलकर अयोध्या होती हुई बलिया जिले की सीमा के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को पर्वतीय भाग में कोरियाला तथा मैदानी भाग में सरयू कहा जाता है। गंडक हिमालय से निकलकर नेपाल में सारग्रामी नाम से बहती हुई मैदानी भाग में नारायणी उपमान पाती है। यह काली, गंडक और त्रिशूल नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती हुई सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी की प्रमुख धारा अरुण है, जो गोसाई धाम के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की बेसिन की दक्षिण के से सर्पाकार रूप में अरुण नदी बहती है, जहाँ यारू नामक नदी इससे मिलती है। इसके बाद एवरेस्ट, कंचनजंगा शिखरों के बीच से बहती हुई अरुण नदी दक्षिण की ओर 70 किलोमीटर करीब बहती है, जहाँ उसमें पश्चिम से सोन कोसी तथा पूरब से तामूर कोसी नामक नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसके बाद कोसी नदी के नाम से यह शिवलिंग को पार करके मैदान में उतरती है तब बिहार राज्य में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जनाया पर्वत से निकलकर चंबल नदी इटावा से 38 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में मिलती है।